दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डे न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आपको पीडीएफ मिल सके। और मेरी फ्री क्लासेस 7 PM की अब रेज्यूम हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, आज दोपहर को 2 बजे मैं वाईफाई स्टडी पर मैराथन कराने वाला हूँ। दोपहर 2 से 12 बजे तक चलेगा, तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल एनिमेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑब्वियसली ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। लेट्स सी द डिटेल। पहली बात तो ये जो एडिशन है ये 20th एडिशन है। इस बार का एडिशन जो है 20th एडिशन है इंटरनेशनल एनिमेशन डे का। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, इसकी शुरुआत जो है 2002 में की गई थी। एक इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन है एसिफा, जो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इस दिन जो है बर्थ है एनिमेशन जो है इसका एक परफॉर्मेंस हुआ था एमिल रियोन थिएटर 28 अक्टूबर 1892, तो इसलिए भी इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इंडिया से संबंधित कैसे इम्पोर्टेंट है, इस बार का जो ये इवेंट है इंडिया फ्लैगशिप कर रहा है। 28 अक्टूबर का जो ये इवेंट हुआ था इंडिया ने फ्लैगशिप किया था। और इसमें एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं ग्लेन विल्पू, इनका परफॉर्मेंस स्पेशल प्रोग्राम आया था, जिसकी वजह से जो है इस बार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया है एक प्लैनेट आउटसाइड आर गैलेक्सी? तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बाहर भी एक प्लैनेट जो है डिटेक्ट किया गया है पहली बार। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। और नासा के अकॉर्डिंग ये 28 मिलियन लाइट ईयर अवे है। कहाँ से? मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी से 28 मिलियन लाइट ईयर जो डिस्टेंस यूनिट होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट प्लैनेट है आउटसाइड आवर गैलेक्सी। अब दिमाग में रखिएगा, ऐसा ये भी पूछा सकता है फिगर आउट करने के लिए कि कितना साइज है इसका। तो ये सैटर्न के साइज के बराबर है और ये एक्सो प्लैनेट, ठीक है, की कैटेगरी में आता है। नासा का जो चंद्रा एक्स रे टेलीस्कोप है उसके द्वारा जो है इसे डिटेक्ट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूछा जा सकता है किस गैलेक्सी में? तो मैसर 51 वर्लपुल गैलेक्सी जो है इसमें इसे डिटेक्ट किया गया है। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। ओवर 4800 प्लैनेट जो है इससे पहले भी डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन वो सभी जो डिस्कवर किए गए थे वो हमारी ही गैलेक्सी में डिस्कवर किए गए थे। लेकिन इस बार जो है आउटसाइड मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसे डिस्कवर किया गया है। अब इसमें ये भी टर्म आ सकता है कि इसमें एक वर्ड लिखा है एक्सो प्लैनेट। तो एक्सो प्लैनेट का मतलब क्या होता है? देखिए जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कर रहे हैं वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं अदर स्टार्स के अराउंड। मतलब सन इज ऑल्सो अ स्टार, लेकिन सन की जगह किसी और स्टार के अराउंड अगर रिवॉल्व करे तो उसे हम एक्सो प्लैनेट काउंट करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बायोग्राफी है। कमला हैरिस आप सभी जानते हैं, फेमस पर्सनैलिटी, फिनोमिनल वुमेन। ये एक पूरा बायोग्राफी है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। ये रिलीज किया गया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चंदन जो राजघाटा है इनके द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा ये ऑथर हैं चंदन राजघाटा, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन के। आप सभी जानते हैं यूएस बेस्ड इंडियन जर्नलिस्ट जो है बड़े फेमस हैं, इनके द्वारा ये बायोग्राफी लिखी है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जिनके ऊपर लिखी है वो भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पब्लिशर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो हार्पर कॉलिंस जो पब्लिशर हैं इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया और उसमें हाईलाइट किया गया है कि जो कमला हैरिस हैं उन्होंने किस तरीके से, ठीक है, अपने लाइफ स्पेन में क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं एशियन जमैका हेरिटेज इन सब चीज़ों में, और अमेरिका की ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो डेफिनेटली इनकी जो जर्नी है बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 का थीम क्या रहा? देखिए थीम रहा योर विंडो टू द वर्ल्ड। ये थीम है इस बार का। लेट्स सी इसका डिटेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल जो हेरिटेज है ये एडॉप्ट किया गया था 1980 में। 21st जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसे जो है एडॉप्ट किया गया था। रिकमेंडेशन थी किसकी? सेफगार्डिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मूविंग इमेजेस। तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है इसी से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें, हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसे, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। डेफिनेटली यूनेस्को के मेंबर्स भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बार का जो थीम रहा है योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये जो है थीम इस बार का रहा है। क्वेश्चन आने के चांसेस, लेट्स सी
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसकी एसोसिएशन में किसके साथ मिलके एक लॉन्च की है कंपनी स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो किसके साथ मिलके, तो आंसर है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलके। डिटेल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू फंड बेनिफिट 50,000 अराउंड यूथ, जो इतने सभी यूथ हैं इन सभी को जो है बेनिफिट होने वाला है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एक तो, ठीक है, और दूसरा जो है कौन सा, ब्रिटिश। क्वेश्चन आने के चांसेस है, इम्पैक्ट बॉन्ड जो है ये लॉन्च किया गया। इसका में भी पूछा जा सकता है कि इसका फंड कितना होगा, तो इसका यूएस डॉलर में फंड पूछा है तो 14.4 मिलियन का फंड है, और इम्पैक्ट कितने यूथ पे करने वाला, 50,000 के अराउंड जो यूथ है उनको जॉब रेडी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट की बात है तो ये सारा फंड जो है इसी में यूज़ होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश जो एशियन ट्रस्ट है इन्हीं के द्वारा जो है इसमें ज्वाइनिंग की गई। माइकल शोन डेल जो फाउंडेशन है इनके द्वारा भी, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के द्वारा भी, HSBC इंडिया के द्वारा भी, JSW जो जिंदल स्टील वर्क फाउंडेशन है इनके द्वारा भी, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें पॉसिबल है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कौन से शहर से, ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट बैट जो है इन्होंने, ठीक है, अनवील किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में इन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्रिकेट बैट है उसे अनवील किया है। देखिए आप ये इधर इमेज देख सकते हैं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा, ठीक है, बैट है, ब्रिंग इट बैक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा अनवील किया गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, खिलाड़ी बहुत फेमस थे पहले भी, ठीक है, अभी कमेंटेटरी बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी इनकी। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है दुनिया का सबसे बड़ा बैट। कौन सी तारीख, देखिए 23 अक्टूबर को किया था। इसमें जो क्वेश्चन है ये आ सकता है कि कहाँ पे इनोग्रेट किया, तो हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया। अभी इंडिया और पाकिस्तान का ICC मेंस T20 जो हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया को शिकस्त मिली है, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किस दिन ऑब्जर्व किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका मे बी मैन्युफैक्चरिंग पूछी जाए, ये किसका बना हुआ है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं एक बारी, क्या पता पूछा जाए। तो पॉपुलर वुड जो है इसको यूज़ किया गया इसमें। इसका अगर बैट का मेजर फीट पूछा है तो 56.10 फीट है, और इवन वेट भी पूछा जा सकता है, तो 9000 kg के अराउंड इसका वेट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक यूनिक बैट है जो कि किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, पेनोट रिचर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, निर्मला सीतारमन जी जो हैं इन्होंने हाल फिलहाल में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मीटिंग हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। ये कौन सा मीटिंग हुआ था, तो क्वेश्चन आ सकता है 6 मीटिंग है, ठीक है। तो इंडिया की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया 6th एनुअल मीटिंग में, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मीटिंग को लाया गया। इसमें देखिए हुआ क्या कि इसमें जितने भी गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि इनको जो है अपने देश के जो गवर्नर हैं उनके व्यूज़ रखने में, तो वो उन्होंने इस बार ही रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। और ये जो इस बार की मीटिंग है ना, ये ऑर्गेनाइज सिर्फ AIIB के द्वारा नहीं की गई। पहली बात तो जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और सिर्फ इनके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं की गई, इनके साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट की गवर्नमेंट जो है इन्होंने भी इसे जो है ऑर्गेनाइज किया। तो क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि AIIB के साथ किसने ऑर्गेनाइज किया, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट ने। और इवन इसका एक स्पेसिफिक थीम रखा गया, इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। तो ये जो थीम है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद जी जो है ये न्यू डिफेंस मिनिस्टर बनी है किस देश की, मतलब इंडियन ओरिजिन है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप इमेज भी देख सकते हैं। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो, जो अभी दोबारा बने हैं प्राइम मिनिस्टर दोबारा, तो इन्होंने रीशफल किया है कैबिनेट को। रीशफल करने के बाद कैनेडियन पॉलिटिशियन
अनीता आनंद जी जो हैं इनको न्यू डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूछा जा सकता है। इनकी अगर एज पूछी जाए तो 54 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। डेफिनेटली इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। और ये रिप्लेस कर रही हैं किसको? हरजीत संजन जी को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। अब ये QR कोड साउंड बॉक्स क्या है? देखिए आप सभी जानते हैं, जब भी कोई भी अगर कस्टमर किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करता है तो उनको बार बार अपने मैसेज चेक करने पड़ते हैं, सो डैट कि उनको पता चले कि उनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि QR जो कोड साउंड बॉक्स है इसके थ्रू क्या होगा कि कस्टमर को ऐसा बार बार मैसेज चेक नहीं करने पड़ेंगे, उनको डायरेक्टली जो है बाय साउंड उसको उन्हें पता चलेगा कस्टमर को। डेफिनेटली मे भी पूछा गया कि आपको QR साउंड बॉक्स जो है कितनी लैंग्वेजेस में लाए गए, तो 5 लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती और मराठी लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर हैविंग द डेडिकेटेड सिम स्लॉट डाटा कनेक्टिविटी, जिससे वॉइस नोटिफिकेशन आएगा स्ट्रेट अवे, मतलब कस्टमर के इजीनेस के लिए है कि वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम अलर्ट जो है वो मिल जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो बैंकिंग सिस्टम में दिया जा रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। देखिए हाल फिलहाल में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी के द्वारा कितने खिलाड़ियों के नाम इंक्लूडिंग मेजर जो नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है, प्रपोज किए गए। तो 11 खिलाड़ी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम है, क्योंकि इससे पहले 6 या 5 ही खिलाड़ियों को अनाउंस किया गया था, प्रपोज किया गया था। ये इस बार इतना अच्छा जो स्पोर्ट्स में इन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो इस वजह से इस बार 11 खिलाड़ी हैं जिनको इस अवार्ड के लिए जो है प्रपोज किए गए हैं, जिनके नाम। तो क्वेश्चन आ सकता है 11 खिलाड़ी, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ऑब्वियसली हैं। टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, 5 पैरा एथलीट हैं, लास्ट ईयर 5 ही प्लेयर थे जिनको खेल रत्न अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था, उससे पहले भी कम ही थे, लेकिन इस बार 11 हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है। आज का किक पॉइंट देखिएगा, किनको हाल फिलहाल में उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट घोषित किया गया? तो शौकत मिर्ज़ोयेव जो हैं इनको घोषित किया गया है। दूसरा, ठीक है, एक बुक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, जो है सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक है। तीसरा में भी क्विक पॉइंट पूछा रहा है, मैन सिंगल टाइटल डेनमार्क 2021 किसको? विक्टर एक्सल को। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें से कौन सी कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सभी का आंसर सही है। मुकेश मेहर का आंसर व्यागा रिवर है, तो आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप डिटेल फॉर्म में ज़रूर देखिए, जैसे आज का क्वेश्चन आप इसको डिटेल फॉर्म में बताइए। आप सभी जानते होंगे इंटेल के बारे में, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जायंट है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, और ये जितने भी फेमस लोकेशन है यहाँ पर किन किन के हेडक्वार्टर हैं। 2018 का सवाल है, तो क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल फॉर्म में बताइए ऐसे क्वेश्चन का आंसर। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ध्यान रखिएगा दोपहर को 2 बजे टेलीग्राम चैनल पर मैराथन लिंक आएंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की जीके रिवाइज करनी है तो 1000 क्वेश्चन हम आज ही रिवाइज कर लेंगे दोपहर 2 बजे। वाईफाई स्टडी पे लिंक जो है इस क्लास टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ रहा है, वाईफाई स्टडी पे क्लास होगी, ठीक है। ये वाईफाई स्टडी का सेशन वैसे भी होता है आपका। अनअकैडमी फ्री क्लासेस आपकी लाइव हैं, ठीक है, रिज्यूम कर दिए मैंने आपकी ये क्लासेस। अनअकैडमी प्रोफाइल फॉलो करें, 10 AM पे क्लास ज़रूर लें, ठीक है। और जो मेरे कोर्सेज हैं वो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए नए बैचेस SSC में या किसी भी एग्ज़ाम में आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल SSC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप रेफर कोड लाइव वुमन यूज़ करें। जब आप रेफर कोड यूज़ करेंगे ना, आपकी फ़ीस कम होके ना इतनी हो जाएगी, और आपके मंथ भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और सभी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज में थ्योरी। तो रेफर कोड यूज़ करिए, लाइव वुमन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक्सेस करिए। नए बैचेस हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। चलिए थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।